फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक नंबर 8 है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब हो गया इसके बदले कौन नंबर आएगा 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई देंगे ताकि 8 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई देंगे, 2 2 2 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई देते हैं तो 8 आता है। जो इसका मतलब ये हुआ जो 2 है यही 8 का क्यूब रूट है, यानी कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई देंगे ताकि ये नंबर आएगा। जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर आएगा उसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा, इफ़ n इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर हमारे पास n कोई नंबर है, देन फॉर सम इंटीजर m n इज इक्वल टू m क्यूब। अगर कोई हमारा परफेक्ट क्यूब यानी कि कोई नंबर n है, इसके बदले कोई नंबर m वो आता है 3 बार मल्टीप्लाई, यानी मैं लिखा है m क्यूब यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई आता है। जो m है फिर वही n का फिर है क्या, हेंस m इज द क्यूब रूट ऑफ n। फिर m ही n का क्यूब रूट आता है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास n है, एक नंबर n है हमारे पास नंबर, और हमने कोई इंटीजर लिया m, m आता है 3 बार मल्टीप्लाई। m अगर को m को अगर 3 बार मल्टीप्लाई देंगे तो n आता है। जो m है फिर m n का परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं? अगर हमें कहीं पे भी क्यूब रूट अब निकालना है, कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालते हैं? इसके फैक्टर्स निकालेंगे, निकालिए इसके फैक्टर्स। बाद में ये 8 क्यूब रूट हम कैसे लिखते हैं? हम ये साइन ऊपर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 का मतलब हुआ क्यूब रूट। अगर हमें किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, जैसे हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, इसको ये क्यूब रूट की साइन लगा ऊपर से, ये क्यूब रूट की साइन है, ये जो है ये क्यूब रूट की साइन है, ये लगाना है ऊपर से ये निशानी। इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ये इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, ये रेडिकल साइन है। और यहाँ पे लिखना है 3। 3 का मतलब हुआ क्यूब रूट। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो स्क्वायर रूट बनता है। फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये स्क्वायर रूट बनता है। क्यूब रूट बनाने के लिए इसको यहाँ पे 3 लिखना है, हो गया ये क्यूब रूट। अगर आप इसको कुछ नहीं डालोगे तो वो क्यूब रूट नहीं माना जाएगा। अगर आपको किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो ये साइन ज़रूर डालनी है ऊपर से, ये साइन रेडिकल साइन, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे 3 लिखना है। हो गया 8 का क्यूब रूट। इसको हम पढ़ेंगे अब मैथ में कैसे क्यूब रूट ऑफ 8 कैसे निकालते हैं। यही क्यूब रूट फिर से लिखना है, अंदर जो क्यूब रूट उसके अंदर लिखना है ये फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जैसे हमने क्यूब में 3 की जोड़ी बनाई वैसे यहाँ पे भी 3 की जोड़ी बनाई। जो मैं बार डालता हूँ, बार का मतलब है 3 की जोड़ी, 3 के ऊपर मैंने बार डाला तो इसका मतलब 3 की जोड़ी। फिर क्या करना है, जो ये 3 बार 2 आया, तीनों बार जो 2 आए वो सारे नहीं लिखना है, खाली एक ही 2 लिखना है। ये 2, ये 1 2 3 2 आए, इन 3 के बदले खाली एक ही 2 लिखना है। लिखा मैंने एक ही 2, वही इसका क्यूब रूट बनता है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स लिखे यहाँ क्यूब रूट के अंदर, फिर इनकी 3 की जोड़ी बनानी है, फिर 3 के बदले एक ही फैक्टर लिखना है। ये लिखा मैंने एक ही फैक्टर, ये हो गया क्यूब रूट। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, हम अब पहला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके क्यूब रूट निकाले, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमें इनके फैक्टर्स नहीं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स हो गया, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि इनके जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर आने चाहिए। प्राइम नंबर कौन आता है? 2 3 5 7 11 13 17 19, यही प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आने चाहिए। कंपोजिट नहीं आने चाहिए, कंपोजिट 4 है वो, इसका फैक्टर नहीं आना चाहिए। 6 है वो नहीं आना चाहिए। 8 है वो नहीं आना चाहिए। 9 है, 10, यानी कि इनके जो फैक्टर्स हमें निकालने हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है जो आपको नीचे पार्ट्स दिए हैं इनके आप क्यूब रूट निकालो, लेकिन प्राइम फैक्टोराइजेशन। प्राइम फैक्टोराइजेशन हो गया, आप इनके फैक्टर्स निकालो, लेकिन जो फैक्टर्स होने चाहिए वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 64। पहला पार्ट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट 64। हमें इसके क्या, हमें इसका निकालना है क्यूब रूट। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहीं से बोलता है जो फैक्टर्स आने चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके फैक्टर्स क्या आते हैं? 2। 2 तो प्राइम नंबर है, निकाले फैक्टर्स। बाद में क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट डाला ऊपर से। बाद में क्या करना है? क्यूब रूट के अंदर फैक्टर्स निकालने हैं। ये जो यहाँ पे फैक्टर्स निकले इनको यहाँ पे लिखो।
बाद में क्या करना है, 3 की जोड़ी बनानी है। मैंने बनाई 1 2 3, ऊपर से बाहर इनकी जोड़ी आई 1 2 3 इनकी जोड़ी। बाद में इसके बाद क्या करना है, 3 के बदले एक ही 2 लिखना है। जैसे ये 3 2 है, इनके बदले एक ही 2 आएगा। ये 3 2 है, इनके बदले एक ही आएगा। जो 3 बार आएंगे उनके बदले एक ही आएगा। जो बाद में ये यहाँ पे आए इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 2 आर 4। जो 4 है वही क्यूब रूट है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। ये आएगा इसका क्यूब रूट। पहले हमने निकाले फैक्टर्स, लेकिन याद रखना फैक्टर्स जो होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट नहीं। जब फैक्टर हमने निकाले उनको फिर यहाँ लिखो क्यूब रूट के अंदर। बाद में इनकी 3 की जोड़ी बनाओ। 3 की जोड़ी जब बनाई तो 3 के बदले एक ही लिखो। ये 3 2 है, एक ही 2 आएगा। ये 3 2 है, एक ही आएगा। बाद में जो यहाँ पे आए ये 2 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4। ये हो गया इसका क्यूब रूट। स्टूडेंट ये हो गया पहला पार्ट। अब मैं आपको सिखाने के लिए कोई एक पार्ट और सिखाऊंगा।